नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र, जल्दी से आप देख लीजिएगा आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में कैसे प्रश्न आने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 2.4% आपको लिखना है। दूसरा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला गोदावरी आपको लिखना है। तीसरा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, किस देश की पार्लियामेंट को डुमा कहा जाता था। इसमें आपको राइट आंसर बी वाला रूस आपको लिखना है। चौथा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 1865 आपको लिखना है। पांचवा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 18 वर्ष आपको लिखना है। छठा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। इसमें आपको राइट आंसर बी वाला 1993 आपको लिखना है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद आपका अगला प्रश्न दिया है। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव खालिस्तान महाद्वीप पर पड़ा। इसमें आपको लिखना होगा यूरोप। क्या लिखना है, यूरोप। आपको यहाँ पर पहले खाली स्थान का आंसर लगाना है। दूसरा आपका खाली स्थान देख लीजिएगा, जो अपने परिवार के साथ काम करते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा छोटे किसान। क्या लिखना आपको, छोटे किसान। यहां पर दूसरे खालिस्तान का आंसर लगाना है। अब यहां पर तीसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसमें आपको लिखना होगा सुंदरवन। क्या लिखना, सुंदरवन आपको लिखना। अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर खालिस्तान थी। तो इसमें आपको लिखना होगा 73%। आपको यहाँ पर चौथे खालिस्तान का आंसर लगाना है। पांचवा आपका खालिस्तान देख लीजिएगा, श्रीलंका की राजधानी खालिस्तान है। तो इसमें आपको लिखना होगा कोलंबो। क्या लिखना, कोलंबो आपको लिखना है। ठीक है, तो अच्छे से लिख लीजिएगा। कोलंबो आपको यहाँ पर पांचवें खालिस्तान का आंसर लगाना है। छठा खालिस्तान देख लीजिएगा, गरीबी हटाओ का नारा खालिस्तान ने दिया। तो इसमें आपको लिखना होगा इंदिरा गांधी। क्या लिखना, इंदिरा गांधी आपको छठे खालिस्तान का आंसर लिखना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है गैर कृषि क्रिया, इसमें आपको सी वाला डेयरी आपको लगाना है। दूसरा आपका दिया है रॉयल बंगाल टाइगर, इसमें आपको एफ वाला सुंदरवन डेल्टा आपको लगाना है। तीसरा आपका दिया है जनसंख्या, इसमें आपको ई वाला संसाधन आपको लगाना है। और चौथा आपका दिया है मनरेगा, इसमें आपको डी वाला 5 आपको लगाना है। और पांचवा आपका दिया है नेल्सन मंडेला, इसमें आपको बी वाला दक्षिण अफ्रीका आपको लगाना है। और छठा आपका दिया खूनी रविवार की घटना, इसमें आपको ए वाला 1905 आपको लिखना है। अच्छे से लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आपका अगला प्रश्न दिया है। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर देना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है गोंडवाना भूखंड का स्थित है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसमें आपको यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा, दक्षिणी गोलार्ध आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना है। अब आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेगा, मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती है। तो इसमें आपको लिखना होगा मानसूनी पवनों से। अच्छे से लिख लीजिएगा, मानसून पवनों से आपको लिखना होगा। ठीक है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देखेगा, समता से क्या तात्पर्य है। तो समता की आपको परिभाषा देना होगा, तो इसका आंसर आपको बता देंगे। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है निरंतर रेखा से क्या आशय, तो इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा परीक्षा में, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो इसमें आपको लिखना होगा ग्रीक। क्या लिखना, ग्रीक आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा हेक्टेयर। हेक्टेयर आपको यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर लगाना है।
अब आपका अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, सत्य एवं असत्य बताना है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है गांधी ने हिटलर को अहिंसा का संदेश भेजा था, बिल्कुल भेजा था, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, तो बिल्कुल नहीं हुआ, असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो आपके दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न आपका दिया है विश्व में भारत को कितने नामों से जाना जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा एग्जाम में। सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, जेठ पौने क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। आठवां प्रश्न आपका दिया, आठवीं के बाद आपका यहाँ पर नौवां प्रश्न देख लीजिएगा, मैग्रो वन की आपको 2 विशेषता लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया है। अब आपका 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, गिलोटिन क्या था, इसके बारे में आपको एग्जाम में लिखना है। अब आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया, 11वीं के बाद आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया है युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वां प्रश्न आपका दिया है वैज्ञानिक वानिकी क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है एग्जाम में। अब यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, वयस्क मताधिकार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वां प्रश्न आपका दिया है लोकतंत्र के पक्ष में आपको 2 तर्क देना है। अब आपका 14 प्रश्न दिया, 14 के बाद आपका 15 प्रश्न देख लीजिएगा। 15 प्रश्न में आपको क्या करना है, संसद के कितने सदन होते हैं, उनके नाम आपको लिखना होगा परीक्षा में। और 8वां प्रश्न आपका दिया है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आपको लिखना है परीक्षा में। अब यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं में आपको अंतर लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया है सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। अब आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लेगा, 17वें के बाद आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न दिया है, 18वीं के बाद आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न दिया है, 19वीं के बाद आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न दिया है, जिसमें क्या पूछा है राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होती है, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। और 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, भारत में मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है एग्जाम में। अब आपका 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो परीक्षा में आपको एक भारत का मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें आपको इन सभी को दर्शा के लिखना होगा, ठीक है। और इसका अगले वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपका यहाँ पर 22वां क्वेश्चन दिया है, 22वीं के बाद आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।